हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अभी हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.7 का दूसरा प्रश्न। तो हमेशा की तरह इस प्रश्न को पढ़ते हैं, समझते हैं, फिर इसको हल करते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कह रहा है कि एक मित्र दूसरे मित्र से कहता है, यदि मुझे 100 दे दो तो मैं आपसे 2 गुना धनी बन जाऊंगा। दूसरा उत्तर देता है, यदि आप मुझे 10 दे दो तो मैं आपसे 6 गुना धनी बन जाऊंगा। बताइए कि उनकी क्रमशः क्या संपत्तियां है। चलिए मान लेते हैं, माना कि माना कि पहले मित्र की संपत्ति पहले मित्र की संपत्ति एक्स है। कितना है? एक्स है। इसी तरह मान लेते हैं, माना कि दूसरे मित्र की संपत्ति संपत्ति y है। क्या है? y है। अब चलते हैं प्रश्न अनुसार। तो x की संपत्ति, पहले मित्र की संपत्ति x है, तो वह कह रहा है यदि तुम मुझे 100 रुपया दे दो, तो y इसको 100 रुपया दे दिया अगर, तो y क्या हो जाएगा? y के पास 100 रुपया कम हो जाएगा ना। तो ये कह रहा है, x पहला मित्र कह रहा है कि जिसके पास x संपत्ति है, अगर तुम मुझे 100 रुपया दे दोगे तो मैं तुमसे 2 गुना धनवान बन जाऊंगा। तो मैं यहाँ पे बराबर का चिन्ह लगाया हूँ। बराबर करने के लिए मुझे दूसरे मित्र की संपत्ति में 2 से गुणा करना पड़ेगा, तब तो दोनों को हम बराबर लिख सकते हैं ना। ठीक है, अब इसको हम हल करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 100 इज इक्वल टू 2 इंटू वाई, 2 इंटू माइनस 100 तो माइनस 200। अब एक काम करते हैं, x 2y को इधर लाते हैं तो ये हो जाएगा माइनस का 2y प्लस 100 है, प्लस 100 माइनस है, माइनस 200 इधर आएगा तो प्लस 200 हो जाएगा, प्लस 200 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा x माइनस 2y प्लस 300 इज इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा समीकरण 1। अब पुनः प्रश्न अनुसार देख लेते हैं। पुनः प्रश्न अनुसार तो दूसरा मित्र क्या जवाब देता है? दूसरा मित्र जवाब देता है, यदि तुम मुझे 10 रुपया दे दो, तो मैं तुमसे 6 गुना धनी बन जाऊंगा। कितना गुना? 6 गुना। तो x अगर उसको 10 रुपया अगर दे दे तो y के पास 10 रुपये ज्यादा हो जाएगा, और जब इसके पास 10 रुपये ज्यादा हो जाएगा तो यह पहले मित्र से 6 गुना धनी बन जाएगा। कितना? 6 गुना धनी बन जाएगा। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 6x माइनस 60 इज इक्वल टू y प्लस 10। अब थोड़ा इसको ऊपर कर लेते हैं, तो ऊपर करेंगे तो ये हो जाएगा 6x, y को इधर लाएंगे, इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, माइनस y माइनस 60 है, ठीक है ना, माइनस 60 है, और इधर 10 जो है प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो इसको आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये होगा 6x माइनस y माइनस 70 इज इक्वल टू 0। तो ये जो दो समीकरण आया है, तो दो समीकरण हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पे लिखा नहीं है किस विधि से हल करना है, तो हम यहाँ पे विलोपन विधि से हल करते हैं। तो पहला समीकरण है x माइनस 2y प्लस 300 इज इक्वल टू 0। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, x माइनस 2y, 300 इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, माइनस 300। ठीक है, ये हो जाएगा समीकरण 1। और दूसरा जो समीकरण है ये समीकरण 2 है। तो इसको हम लोग चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, 6x माइनस y इज इक्वल टू 70। माइनस में इधर 70 है, उधर जाएगा तो प्लस में। अब इन दोनों को कंपेयर करें
तो कोई एक पद हमें बराबर करना होगा, या तो x वाला पद बराबर करना होगा या तो y वाला पद बराबर करना होगा। तो चलिए इसमें समीकरण 2 में हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा, पहले ऊपर वाला लिख लेते हैं, x माइनस 2y इज इक्वल टू 300 माइनस में है तो ये हो जाएगा 6 दूना 12x माइनस का 2y इज इक्वल टू 17 दूना 140। तो यहाँ पर 2y माइनस में 2y माइनस, तो यहाँ पे लिखते हैं घटाने पर ताकि इनका साइन बदल जाए, यहाँ पे घटाने पर, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 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 प्लस प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 2y प्लस का 2y कैंसिल, माइनस का 12x है तो उसमें से एक x निकल जाते हैं, 11x हो जाएगा माइनस का बराबर, ये दोनों जुड़ जाएगा 300 और 140, तो ये हो जाएगा माइनस का 440। तो x बराबर हो जाएगा माइनस का 440 बट्टा माइनस का 11, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 11 से 44 कैंसिल 4 बार में, तो x का मान आ जाएगा 40। x का मान कितना जा रहा है 40, तो x का मान अब हम किसी भी समीकरण में रखेंगे तो हमें y का मान मिल जाएगा। चलिए हम यहाँ लिख रहे हैं x का मान समीकरण 1 में ही रख देते हैं, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 है यहाँ पर x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 300, तो x का मान आया है 40, तो 40 माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस का 300, तो माइनस का 2y इज इक्वल टू माइनस का 300, और ये हो जाएगा इधर प्लस में हो जाएगा तो माइनस में, तो माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 300 माइनस 40, तो 3 माइनस का 340 हो जाएगा, ठीक है। तो y इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 340 बट्टा माइनस का 2, तो माइनस से माइनस कैंसिल, और 2 से 17 बार में, तो ये हो जाएगा 170, तो y का मान आ जाएगा 170। तो हम क्या माने हैं, पहले मित्र की संपत्ति x, तो x की संपत्ति ये हो जा रही है आपकी 40, और y की संपत्ति 170, दूसरा मित्र की संपत्ति 170, ठीक है। पहले मित्र की संपत्ति 40 और दूसरे मित्र की संपत्ति है 170। तो अगर आप लोग को यह वीडियो पसंद आया, समझ में आया, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।